हेलो। आज हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे और रिवीजन में 10 मिनट के अंदर हम पूरा हाई कोर्ट डिस्कस कर लेंगे। हाई कोर्ट का जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो, और हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एमपी के पूरा डिटेल्स देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुडिशरी, हाई कोर्ट। व्हाट इज हाई कोर्ट? इट इज अ टॉप पोजीशन इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। हमें पता है कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो ये हमारी मेन जुडिशरी और ये लोअर जुडिशरी कहलाती है, ये वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट वाली। तो हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट केम इनटू प्लेस ओरिजिनेटेड इन 1862। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले नहीं थे हाई कोर्ट, 1862 में हाई कोर्ट आए और 3 हाई कोर्ट बना। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ये 3 हाई कोर्ट्स बने। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट ईच स्टेट का होना चाहिए। और 7th अमेंडमेंट के बाद ये भी बोला गया कि पार्लियामेंट इनैक्ट कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब एक एक हाई कोर्ट 2 स्टेट्स के लिए हो सकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट्स है हमारे यहाँ पर। और अगर हो तो एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट को भी जुरिस्डिक्शन उस पर फॉलो होता है। ठीक है, फिर है अपॉइंटमेंट। अभी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। कैसे करते हैं? थ्रू कोलेजियम। ठीक है, तो कोलेजियम में क्या होता है, वो प्रेसिडेंट तो करते हैं अपॉइंट, बट किससे पूछते हैं? वो पूछते हैं सीजीआई से और गवर्नर से। जो स्टेट का गवर्नर होगा उनसे सीजीआई से कंसल्ट करके फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, फिर है ओथ। ओथ कौन दिलवाता है? जब बन गए तो ओथ कौन दिलवाता है? तो गवर्नर ओथ दिलवाते हैं। और रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थी कि अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, रिजाइन भी हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ओथ गवर्नर दिलवा रहा है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के होते तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं इनको ओथ। प्रेसिडेंट ही सब करते, रेजिग्नेशन भी, अपॉइंटमेंट में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट के लिए गवर्नर। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा पूरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि हाई कोर्ट में कितने जजेस के स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन नॉट मोर देन 62 ईयर्स। ये PYQ है, ये क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में कि कितनी एज होनी चाहिए। तो 62, नॉट मोर देन 62 ईयर्स। और फिर उनको सिटीजन होना चाहिए, तो कंपलसरी है। फिर वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए, या जुडिशियल ऑफिस में रहे हो 10 ईयर्स के लिए, कंपलसरी। ए और है, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। फिर है रिमूवल। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फुल वो दिया हुआ है कि पहले हाउस में पास होगा तो इतने 100 लोग, लोकसभा में 50 राज्यसभा में ऐसा। फिर उसके बाद स्पीकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा मोशन को। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के असेंट से वैसा होगा। तो ये पूरा बड़ा सा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, फिर सैलरी देखो, सैलरी कहाँ से जाएगी जजेस ऑफ हाई कोर्ट की? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस स्टेट वाला मैटर है तो स्टेट से आएगी। लेकिन पेंशन कहाँ से आएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रही है पेंशन, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सिंपली मीन्स कि व्हाटएवर हैज बीन प्रेजेंटेड टू कोर्ट, जैसे ये कोर्ट है और ये लोग यहाँ पे अपील करने के लिए गए हैं। ठीक है, तो व्हाटएवर हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, ठीक है, एंड उसके बाद व्हाटएवर डिक्लेरेशन और वर्डिक्ट कोर्ट हैज गिवन, ये जो भी होगा इसकी एक वैल्यू होगी और ये थ्रू फोर्स ऑफ लॉ से आएगा। मतलब फिर ऐसा नहीं कि कोर्ट ने बोल दिया तो ये माने ही ना, मानना पड़ेगा। व्हाटएवर वर्डिक्ट, व्हाटएवर थिंग इज देयर, तो वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि उसकी मान्यता है।
फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तुमने पहले देख लिया है। फिर है फंक्शन, पावर एंड जुरिस्डिक्शन। अभी क्या पावर, क्या जुरिस्डिक्शन है, तो वही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कुछ मैटर्स में, कुछ में अपीलेट, जो अपील के थ्रू आ सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में आ जाएगा अपील के थ्रू। फिर रिट जुरिस्डिक्शन की रिट इशू कर सकते हैं 226 के अंडर। ठीक है, जो 6 रिट्स हैं प्लस फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकते हैं अगर कुछ भी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ हो, या फिर कोई और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राइट के साथ खिलवाड़ हुई हो, तो यहाँ हाई कोर्ट में जाके रिट इशू करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एडवाइजरी, कि गवर्नर पूछ सकता है हाई कोर्ट से किसी भी मैटर में। एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा स्टॉप, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर है, अब इतना तो हो गया, फिर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आर्टिकल से, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल देखें, लेट मी चेंज द पेन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको आग बंद करके याद होना चाहिए। तो 214 क्या बोलता है, हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। 215 हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो मैंने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला वही है ये, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का बनना। फिर 217 इज अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर 219 में ओथ है। फिर 221 में सैलरी है, ठीक है, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर 222 में ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जैसे अभी के जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमठ, तो उनका पहले वो हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस थे, अभी वो मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस है। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये है 222 में। फिर 223 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। फिर 224 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस। अब एक्टिंग का, जैसे चीफ जस्टिस जो है वो बीमार पड़ गया है या कुछ सर्व नहीं कर पा रहे, तो उसकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस आएंगे। फिर है 226 इशू रिट्स बाय हाई कोर्ट। फिर 231 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट 231, ठीक है। फिर जो हमने पहले देखा था ना यहाँ पर कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए बन सकता है, वो वाला प्रोविजन ये। फिर उसके बाद ये हो गए हमारे बेसिक्स, ये बेसिक्स ऑफ हाई कोर्ट्स क्लियर। बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, इतने में से आपका काम हो जाएगा, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। डीप तो यूपीएससी के लिए जाता है, where you have to study each rates properly, then everything you have to study, but अभी एमपीपीएससी के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर है हाई कोर्ट ऑफ एमपी। तो हाई कोर्ट ऑफ एमपी कब इस्टेब्लिश हुआ था, देखो हाई कोर्ट ऑफ एमपी इस्टेब्लिश होने के पहले पूना में ब्रांच होती थी, सॉरी नागपुर में ब्रांच होती थी, रियली सॉरी, नागपुर में ब्रांच होती थी। फिर जब हाई कोर्ट ऑफ एमपी बन गया, तो कब बना वो, 1956 में बना था जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में है हमारा मेन हाई कोर्ट ऑफ एमपी, ठीक है। फिर बेंच ऑफ हाई कोर्ट, तो अभी क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारा काम हो जाता है, तो बेंचेस बना देते हैं टू डेलीगेट, टू डिसेंट्रलाइज द वर्क, और वो हो जाए। तो इंदौर और ग्वालियर में 2 बेंचेस बनी 1968 में, 1968। फिर बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर किंग गोकुलदास, ये बहुत पहले की बात है, बिल्डिंग हमारी तरफ बनता है, वैसा कुछ हाई कोर्ट जैसा था नहीं। पर जो बिल्डिंग में अभी हाई कोर्ट प्रेजेंट है, वो बिल्डिंग बनाई किसने थी, कंस्ट्रक्ट किसने की थी, गोकुलदास के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुई थी, और उसके मेन आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेनरी इरविन। फिर अभी ये बेसिक फैक्ट शीट है ये आपको ऐसी की ऐसी याद करनी, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। तो है फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी कौन थी, सरोजनी सक्सेना। फिर लार्जेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, पीवी दीक्षित थे। शॉर्टेस्ट सर्विंग सुहानी थे, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस एमपी हु बिकेम चेयर ऑफ एनएचआरसी, तो एचसी वर्मा थे, ठीक है, याद रखना है ये। चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हु वाज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी बात याद रखना। हिदायतुल्लाह तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे ये, प्रेसिडेंट भी थे ये, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हु बिकेम
हु वर ऑल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ एमपी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे वो थे हिदायतुल्लाह बोबड़े और जेसी वर्मा। हिदायतुल्लाह बोबड़े और जेसी वर्मा, ठीक है, ये याद रखना है, ये कुछ नहीं, इसका बस फैक्ट्स है रखना। फिर चीफ जस्टिस ऑफ एमपी के बीच में गवर्नर ऑफ एमपी, जो मतलब होता है ना कि गवर्नर सर्व नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो उस टाइम पे जो, ठीक है, तो एक्टिंग गवर्नर कौन कौन थे? पीवी दीक्षित, एनडी ओझा, जेपी सिंह। पीवी दीक्षित, एनडी ओझा, जेपी सिंह। फर्स्ट 5 चीफ जस्टिस की कभी क्रोनोलॉजी में जमाने को बोल दिया। हिदायतुल्लाह थे, भट्ट थे, पीवी दीक्षित थे, फिर ये विश्वा थे, और फिर पी के तारे थे। तो ये हमारा बेसिक हाई कोर्ट का लेक्चर्स हो गया खत्म। इतना याद कर लो, यू गुड टू गो, यू आर रेडी फॉर 2024 का हाई कोर्ट। ऑल द बेस्ट।